दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों इस समय देश के अंदर में एक नया इशू चल रहा है जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। इशू यहाँ पर क्या है कि हाल ही में भारत ने एक नया सड़क लिंक डेवलप किया है जो कि लिपू लेक पास को धारचूला से जोड़ता है। अब इस पूरे मैटर को अच्छे से समझते हैं, इसमें इशू क्या चल रहा है। देखो दोस्तों, जैसा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है ये सबसे ज़्यादा कठिन यात्राओं में से मानी जाती है। ये चीज़ तो हम लोग बचपन से सुन रहे हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया था, यात्रियों को कैलाश मानसरोवर तक जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इस वजह से उन्होंने एक नया रास्ता डेवलप कर दिया है। अब इसको लेकर देखो इशू क्या हो रहा है वो समझते हैं। यहाँ पर आपको इस वाले मैप में बहुत अच्छे से दिखेगा, ये रहा कैलाश मानसरोवर और ये लिपू लेक दर्रे से होता हुआ ये जो रास्ता गया है धारचूला को जोड़ने वाला। तो ये जो धारचूला से लिपू लेक दर्रे से होता हुआ ये जो रास्ता गया है, इसी को हाल ही में भारत सरकार ने डेवलप किया है। इसको लेकर इशू ये क्रिएट हो रहा है कि हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, तो नेपाल देश का कहना है, चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो नेपाल का कहना है कि आपने जो ये रास्ता बनाया है ये नेपाल की बॉर्डर को टच करता है। जिसके रिगार्डिंग भारत ने रिप्लाई किया है कि हमारा जो पहले से ही रास्ता बना हुआ था हमने उसी के ऊपर नई सड़क बनाई है, हमने नेपाल देश की सीमा को टच भी नहीं किया है। एक्चुअल में इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत जो चाइना लगा हुआ है। यहाँ पर आपको एक ये मैप दिखाता हूँ। अगर आप लिपू लेक दर्रे का जो लोकेशन देखेंगे तो मैप में आप देखोगे ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है ये है लिपू लेक दर्रे का लोकेशन। बगल में ये देखो सटा हुआ ये नेपाल का बॉर्डर शुरू हो जाता है और इस तरफ तिब्बत और चाइना देश यहाँ पर आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, इस वजह से चाइना को भी प्रॉब्लम हो रही है, नेपाल को भी प्रॉब्लम होनी है। तो इस वजह से ये इशू चल रहा है। अब देखो इसको लेकर क्वेश्चन क्या बन सकता है वो जानेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों ये बना है कि हाल ही में किसने महत्वपूर्ण लिपू लेक से लेकर लिपू लेक पास को धारचूला से जोड़ने वाली सड़क लिंक का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। इस समय भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रोड का उद्घाटन किया है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो आपको याद रखना है किसको किसको जोड़ने वाला ये सड़क लिंक है। ये धारचूला को लिपू लेक दर्रे से जोड़ता है और इसकी टोटल लेंथ की बात करी जाए तो 80 किलोमीटर का ये रेंज है और रणनीतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सटे हुए जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो बड़े प्रॉब्लम में चल रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि ये पूरा एरिया जो लिपू लेक दर्रा है और ये जो सड़क बनी है ये किस राज्य से बिलोंग करती है। तो ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती है। इसका आप एक फ़ोटो देख लेंगे। अब एक मन में सवाल ये भी आ सकता है कि सर ये दर्रा क्या होता है। देखो आपको बताना चाहूँगा, किन्हीं भी दो पहाड़ियों के बीच में जो गलियारा होता है, एक छोटी सी गली होती है जिस पर लोग चलते हैं, उसको दर्रे के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये बड़ा सा ये पहाड़ है और एक बड़ा सा ये पहाड़ है। अब आप पहाड़ पर तो चढ़कर जाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि इस पहाड़ के बीच में ये जो गलियारा आपको दिख रहा है इसी से चलकर आप जाएंगे। तो इसी दो पहाड़ों के बीच में जो चलने लायक स्थान होता है उसको ही हम लोग दर्रे के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इतने शानदार तरीके से मैप दिखाकर इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आज आप सभी के लिए खुशखबरी है। बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर पिछले महीने यानी कि अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स मंथली वाला जो करंट अफेयर्स है वो कब लॉन्च होगा। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा वो लॉन्च हो चुका है। जो भी इसको परचेज़ करना चाहता है, आपको बता दूँ वैसे तो हर मंथ 50 रुपीज़ का ये PDF होता है, लेकिन चूँकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से इसका जो इस बार का जो आपको पेमेंट है डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिलेगा। मात्र 35 रुपीज़ पे करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो जिसको भी अप्रैल महीने का जो मंथली करंट अफेयर्स परचेज़ करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं।
दोस्तों पता नहीं क्यों आज के क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आए हैं, मेरा भी करंट अफेयर्स बनाने में दिल खुश हो गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग आज करने वाले हैं वो ये फ़ोटो देखकर आपको शायद समझ में आ रहा होगा। देखिए इस फोटो में कौन है, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे हैं प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस जगह पूरे इंडिया के सबसे चहेते प्रेसिडेंट और डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल कलाम जी आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो इसको लेकर क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये बना है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से जाना जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 11 मई को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छे से एक बार देख लेना, 11 मई को प्रत्येक वर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अब इसको पीछे के इसको मनाए जाने के पीछे का कारण क्या है वो समझ लेते हैं। हुआ क्या था कि सबसे पहले 2-3 पॉइंट्स देख लो। सबसे पहले इसका फ़ोटो देखो ध्यान से, आराम से देखो, लिखा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। ठीक है, फ़ोटो देखने से अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर इसका आपसे थीम पूछ लिया जाए तो वर्ष 2020 का जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को रिबूट करने पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इस बार का इसका थीम हो जाएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में फ़ोटो आपने देख ली है। अब इसके मनाए जाने के पीछे का कारण समझ लो। हुआ क्या था कि वर्ष 1998 चल रहा था। अमेरिका जैसे देश पूरी दुनिया पर अपनी पैनी निगरानी किए हुए थे अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से। ऐसे सैटेलाइट्स भी भारत की वो चीज़ नहीं पकड़ पाए। भारत ने क्या किया था, आज ही के दिन यानी कि 1998 में 11 मई के दिन ही भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया था, जिसके बाद में भारत ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया था। ठीक है, और ये जो परमाणु परीक्षण किया था इसका अमेरिका जैसे देश भी बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाए थे। तो भारत की यहाँ पर राजस्थान के पोखरण में इस परीक्षण को किया गया था, और ये पूरा जो ऑपरेशन था उसको नाम रखा गया था मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति अभियान के तहत ही इस परीक्षण को किया गया था। और मिशन शक्ति का जो पहला फेज़ था जिसके तहत ये परमाणु विस्फोट किया गया था उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इसके ऊपर मूवी भी बनी है। साथ ही साथ में आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं जिस प्रकार से इसको एक्सप्लोजिव किया गया था। साथ ही साथ में ये दिन खास इस वजह से भी है क्योंकि इसी दिन भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट हंस 3 भी इसी दिन परीक्षण के लिए उड़ान भर चुका था। साथ ही साथ में इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। तो बैक टू बैक ये जो 3 चीज़ें हुई हैं, इन्हीं सबको देखते हुए भारत का जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, प्रौद्योगिकी दिवस है, वो प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाने लगा। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, जितना ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ोगे उतनी जल्दी चीज़ों को भूलोगे, और जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे उतने लंबे समय तक चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब देखो अगला प्रश्न बना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है ने किस नाम से एक एंटीबॉडी का पता लगाने वाली भारत की पहली किट विकसित कर ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिसा। हाल ही में एंटीबॉडी का पता लगाने वाली किट, समझना बात को, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि कोविड-19 की टेस्टिंग किट, यहाँ पर बात हो रही है कोविड-19 को ख़त्म करने वाला जो एंटीबॉडी है उसको टेस्ट करने का जो किट होता है वो डेवलप कर लिया गया है। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है और इस किट का नाम है एलिसा। एलिसा नाम से इस किट को डेवलप किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको ICMR के कोलैबोरेशन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें आप इसका ये देख रहे होंगे द फर्स्ट इंडिजीनियस ह्यूमन एलिसा कोविड-19 टेस्टिंग किट। ठीक है, अब यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को भी देख सकते हैं जिसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा चल रहा है। आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो हैंड को सैनिटाइज हम लोग कर सकते हैं केमिकल से,
इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, इसमें केमिकल डालोगे ख़राब हो जाएगा। करेंसी है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जहाँ पर आप केमिकल लिक्विड नहीं डाल सकते। तो इस केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागज़, नोट और जो चेक बुक होती है, पासबुक होती है, इन सभी चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी यानी पर आधारित सैनिटाइजर विकसित किसने कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने इस प्रकार के एक सैनिटाइज़र को विकसित किया है जिसमें कि बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए हुए अल्ट्रा वायलेट रेस के माध्यम से हम लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागज़, चेकबुक, इन सभी को सैनिटाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें इस तरीके से अल्ट्रा वायलेट रेस का इस्तेमाल करते हुए सभी चीज़ों को सैनिटाइज किया जा सकता है। ये मशीन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसको वैसे तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डीआरडीओ की किस लैब ने इसको डेवलप किया है, तो हैदराबाद में डीआरडीओ की एक लैब है जिसका नाम है IMART RCI लैब, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इस डिवाइस को नाम क्या दिया गया है? तो इस डिवाइस का नाम रखा गया है ध्रुवस, DRUVS, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, जितने फैक्ट्स बता रहा हूँ वो खुद अपने आप में क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग डेली 10 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो 50 क्वेश्चन के भी ज़्यादा हैं, तो वो 50 के बराबर है। इस वजह से इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में भारतीय सुंदरवन में बाघों की जो संख्या है वो 88 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 हो गई है। 88 से बढ़कर 88 से बढ़कर ये जो संख्या है ये 96 हो गई है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझना, कहाँ पर हुई है? भारतीय सुंदरवन में हुई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि पहली बार ऐसा है कि इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। अब इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे कि पहला ये कि एक प्रश्न बनेगा कि सर बताइए कि सर ये सुंदरवन कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। तो कुछ इसका हिस्सा सुंदरवन का भारत में स्थित है, कुछ इसका हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मैनग्रूव्स फॉरेस्ट भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको दोनों चीज़ें समझकर चलनी है। इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है जहाँ पर ये जो बाघों की संख्या है 88 से 96 हो गई है। इसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश में है और इसका बचा हुआ हिस्सा भारत में देखने को आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, कोविड-19 के केस में लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस बुलाया जाए, जिसको लेकर कई मिशन चलाए जा रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन बना है कि कोविड-19 से संबंधित सामग्री को मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस देशों तक पहुंचाने के लिए किस नाम से एक मिशन की शुरुआत करी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशन सागर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिशन सागर नाम से एक मिशन की शुरुआत करी गई है जिसके माध्यम से कोविड-19 से संबंधित जो सामग्री होती है, सामग्री में क्या हो सकता है? अरे भाई, दवाइयाँ होंगी, खाने का सामान होगा, सैनिटाइज़र होंगे, मास्क होगा, इन सभी चीज़ों को भारत ऐसे अपने सभी देशों की जो कि समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाने के लिए मिशन भारत की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कर दी गई है। इसमें कौन कौन से देश हैं? मालदीव है, मेडागास्कर है, सेशेल्स है, कोमोरोस है। इन सभी देशों को ये सारी सामग्री पहुंचाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर आप फोटो से देख सकते हैं कि जो ज़रूरी सामान है उसको शिप में लोड किया जा रहा है क्योंकि समुद्री मार्ग से ही इन देशों की कनेक्टिविटी बेहतर तरीके से मिलती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर ये सागर नाम क्या है? मिशन सागर इसका नाम क्यों रखा है? देखो, भारत सरकार का एक विज़न था 2015 में। भारत सरकार ने क्या बोला था कि वो हिंद महासागर के जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं जो कि हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं उसके लिए सागर नाम से एक विज़न की शुरुआत करते हैं जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि अपने इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी, सुरक्षा हो और ग्रोथ हो। उसी का अपना दायित्व निभाते हुए भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के लिए
उनकी हेल्प करने के लिए भारत सरकार समृद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो उसी वजह से ये भारत सरकार जो है उनको मदद पहुंचाने का काम कर रही है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन है कि हाल ही में हानिकारक रसायन की वजह से झारखंड सरकार ने 1 वर्ष के लिए 11 ब्रांड के पान मसालों के निर्माण, बिक्री और भंडार पर रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगा दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। झारखंड सरकार ने 1 साल के लिए जो पान गुटखा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाई गई है। तो 11 ब्रांड्स को ऐसा झेलना पड़ेगा झारखंड राज्य में। आगे चलते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताना आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कभी कभी तो कमेंट कर दिया करो भाई। वैसे तो आप लोग में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं, उनको वीडियो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ना तो वो लाइक करेंगे ना तो वो कमेंट करेंगे। वो सोचते हैं कि चलो भाई कोई दूसरा लाइक कर देगा, कमेंट कर देगा। देखिए ऐसा नहीं होता है, बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चंस बनते हैं। इस वजह से सभी लोग ईमानदार बनिए, जिम्मेदारी दिखाइए, सपोर्ट करिए। क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत के जो वायुसेना के 27 हवाई क्षेत्र हैं उनका मॉडर्नाइजेशन होना है, उनका आधुनिकीकरण जो होना है, उसके लिए टाटा पावर के साथ में एक समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, टाटा पावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। दोस्तों एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। तो इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 नाम से ये जो रिपोर्ट है, इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020, जिसको IEA के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। इसके बाद में आगे चलते हैं। लिपुलेख दर्रा हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष का कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस समय FIH के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र बात्रा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस समय FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी जो फेडरेशन है, महासंघ है, उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बात्रा। उनका कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं FIH के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र बात्रा, जिनका की फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। FIH का जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को, और इसके CEO का नाम है टिएरी वील। ठीक है, अब ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं बार बार आपको रिवीजन करके ही याद होंगे। और वो याद कैसे हो सकते हैं? जब आप डेली बेसिस पर PDF लेते हैं या फिर मंथली PDF को परचेस करते हैं, उस केस में ही आपको ये सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। लेकिन उससे पहले, चाहे आप कभी लाइक करते हो चाहे ना करते हो, आज आपको हर हाल में वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा। मुझे सपोर्ट देने के लिए आप इसको लाइक करिए। सबसे पहला प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने किस नाम से एक एंटीबॉडी का पता लगाने वाली किट को विकसित किया है? तो एलिसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागज़ और नोट को सैनिटाइज करने के लिए UV बेस्ड एक सैनिटाइज़र विकसित किया है? तो DRDO इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन के बागों की संख्या 88 से लेकर कितनी हो गई? तो 96 हो गई है। आगे चलते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। उसके बाद में भारत ने अपने पड़ोसी देशों मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस के लिए किस नाम से एक मिशन की शुरुआत करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस नाम से? मिशन, अच्छे से याद करना, मिशन सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है किस हानिकारक रसायन की वजह से झारखंड सरकार ने 1 वर्ष के लिए 11 ब्रांड के पान मसालों के निर्माण पर रोक लगा दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके बाद में है कि किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना ने 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है? तो टाटा पावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 नाम से ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी करी गई है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा इस रिपोर्ट को डेवलप किया गया है। उसके बाद में है कि हाल ही में किसने लिपू लेक पास को धारचूला से जोड़ने वाली एक सड़क लिंक का उद्घाटन किया है? तो राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है FIH के अध्यक्ष इस समय कौन है, उनका नाम बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र बात्रा इस समय FIH के अध्यक्ष हैं। चलो भाई, अब करंट अफेयर्स तो फिनिश हो गया है। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दे देंगे। क्वेश्चन है कि 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है? जल्दी से आपका वेट है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें। मुझे नहीं पता आप क्या करें, लेकिन जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें।